किसका है जी तुमको इंतजार में हूं ना. Welcome friends, good morning. See, our topic is subset. Actually, subset is already done, but still I am doing second time. मैं इसीलिए दूसरी बार करवा रहा हूँ कि सबसेट का जो वेट है, जो समझ है, वो सबसे ज्यादा है और जरूरी है. सबसेट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो ये टॉपिक मैंने फिर से लिया है फॉर यू, थोड़ी सी उसमें क्या कहेंगे कि समझ ज्यादा देने के लिए. चलो, फर्स्ट टॉपिक इज सबसेट. सबसेट का मीनिंग क्या है? सबसेट मतलब यू नो दैट if every element of set A is an element of set B, then A is called subset of B. Number of subsets. Number of subsets. चलो, the definition of subset. If every element of set A, if of set A is an element of set B, then A is said to be subset of B and is denoted by A subset B. This is notation for the subset. When we say A is subset B, we can say B is a superset of A because the relation should be both sides. Relation होता है दोनों साइड. ऐसा नहीं है कि भी एक ही साइड रिलेशन होगा दूसरी साइड नहीं. जैसे आई एम योर टीचर देन यू आर माय स्टूडेंट, सो रिलेशन मे बी बोथ साइड्स, दोनों साइड होता है, राइट. सो व्हेन ए इज अ सबसेट ऑफ बी, बी विल बी सुपर सेट ऑफ ए. रिमेंबर इट, बी विल बी सुपर सेट ऑफ ए एंड दिस इज द नोटेशन. नाउ वी हैव टू राइट सम सबसेट्स फॉर there is an example. Suppose A has 3 elements, 1 2 3. It contains 3 elements. These are 1 2 3. Now we want to write some subsets of A. So first point, null set is subset of every set. We know this. Null set is subset of every set. Second point, every set is subset of universal set. Every set is subset of, and every set is subset of itself. ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है कि नल सेट सबका सबसेट होता है, every set is subset of universal set, and every set is subset of itself. ये 3 तो आपको याद रखना है. तो देखो, मुझे यहाँ पे सबसेट्स ऑफ ए लिखने हैं. चलो, फर्स्ट इज नल सेट. नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट. Null set is subset of every set. Now अभी मैं लिखूंगा सिंगलटन सेट. सिंगलटन मतलब जिसमें एक ही एलिमेंट हो. तो यहाँ पे 3 एलिमेंट्स है, सो वी विल गेट 3 सबसेट्स, सेट 1, सेट 2 एंड सेट 3. अब सिंगलटन नहीं मिलेंगे, अभी आएंगे 2 एलिमेंट्स वाले सबसेट्स. 2 एलिमेंट्स वाले यानी देखो, ऑल पॉसिबल लिखना है, 1 2 1 3 एंड देन 2 3. अब 2 एलिमेंट्स वाले भी नहीं मिलेंगे, पॉसिबल सारे मैंने लिख दिए. तो अभी आएंगे 3 एलिमेंट्स वाले, मतलब ए इटसेल्फ, बिकॉज ए मींस सेट ऑफ 1 2 3. तो ये हो गए सेट ए के सबसेट्स. ये हो गए सेट ए के सबसेट्स. कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8. तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला है, इसके लिए भी एक फॉर्मूला है. कैसी? तो यहां पे देखो, A has 3 elements, so number of such subsets if A has, or direct we can write, if number of A is equal to n, then number of subsets, या पढ़ क्या है वो, 2 raised to n
दिस इज द फॉर्मूला फॉर द नंबर ऑफ सबसेट्स. वी नो दैट कि भाई अगर A के पास n एलिमेंट्स है देन उसके नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे 2n. जैसे कि यहाँ पे A has 3 एलिमेंट्स. When we put n is equal to 3, 2 will be 8. तो यहाँ पे हमने देखा कि इसके पास 8 सबसेट्स है. So 2n is formula for number of subsets. उसके बाद में एक डेफिनेशन आ रही है पावर सेट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पावर सेट? तो देखो, इट इज सेट A. इफ यू वांट टू राइट पावर सेट A, दिस इज नोटेशन फॉर द पावर सेट. पावर सेट ऑफ A, तो वो क्या होगा? तो देखो, मैं सबके यहाँ पे सबसेट्स लिखूंगा. सारे सबसेट्स विल राइट नल सेट, set 1, set of 2, set of 3, set of 1 2, set of 1 3, set of 2 3, and A itself. These are subsets of set A. So set of all subsets is called power set. सेट ऑफ ऑल सबसेट्स. चलो, इसके कितने सबसेट्स है? 8. तो पावर सेट है को कितने एलिमेंट्स मिलेंगे? ऑब्वियस 8, बिकॉज इट इज फॉर्म्ड बाय सबसेट्स ऑफ A. सारे सबसेट्स मुझे यहाँ पे लिखने हैं. सो सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ A इज कॉल्ड पावर सेट A. क्लियर पॉइंट? सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट कितने बनेंगे? सेम. क्यों? बिकॉज मुझे सारे के सारे सबसेट्स यहाँ पे लिखने हैं. तो जितने सबसेट्स होंगे उतने ही पावर सेट के एलिमेंट्स होंगे. सो नंबर ऑफ सबसेट्स इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट. ये भी आपको याद रखना है. क्लियर पॉइंट? चलो, उसके बाद प्रॉपर सबसेट्स एंड इम्प्रॉपर सबसेट्स. ये हमारी बुक में डेफिनेशन समय नहीं थी, एडिशनल है. ओल्ड बुक में थी पर मुझे लगा कि भी करवानी चाहिए, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि भाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉपर सबसेट्स. सी, यहां पे मेरे पास A के सबसेट्स है कुछ. ऑल द सबसेट्स एक्सेप्ट नल सेट एंड सेट इटसेल्फ. ऑल द सबसेट्स एक्सेप्ट नल सेट एंड सेट इटसेल्फ are called proper subsets. So these are proper subsets. These are known as proper subsets, right? All the subsets except null set and set itself are called proper subsets, and these two subsets are known as improper subsets. Null set and set itself are known as improper subsets. फिर से proper subsets. All the subsets except null set and set itself are called proper subsets, and null set and set itself are known as improper subsets. क्लियर पॉइंट? तो ये डेफिनेशन सबको बराबर याद रखनी है. सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट्स, पावर सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट, प्रॉपर सबसेट्स, improper subsets. Now we are on exercise 1.3. अच्छा, 1.3 में already 4 sums are done. वो हो चुके हैं. So we will start from the फिफ्थ सम. फिफ्थ सम जो है उसका टॉपिक ये जो चला है उसके साथ कनेक्टेड है. यहाँ पे क्या बोला है कि इफ A इज इक्वल टू नल सेट. चलो, A इज इक्वल टू नल सेट मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ A क्या होगा? ऑब्वियस 0. भाई नल सेट में एलिमेंट होगा नहीं तभी तो हम नल सेट बोल रहे हैं ना. सो A हैज 0 एलिमेंट्स. ओके, व्हाट इज द इक्वेशन? नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ A. तो पावर सेट A के जितने एलिमेंट्स है वो सारे सबसेट्स है. सो वी विल राइट सबसेट्स ऑफ A, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A. फिर पावर सेट लिखेंगे. देयरफॉर
number of subsets of A is 2 raised to number of elements that is 0. अब जितने नंबर ऑफ सबसेट्स है उतने ही एलिमेंट्स पावर सेट ए के आएंगे एंड देयरफॉर आवर आंसर विल बी नंबर ऑफ पावर सेट ए इज 1 ओनली. सो पावर सेट में एक ही एलिमेंट आएगा, दैट इज नल सेट इटसेल्फ. Right? So this is the answer of the question number 5. Now question number 6. Write down in the interval forms. इंटरवल फॉर्म मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है. क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, क्लोज ओपन इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल, यू नो ऑल, राइट? तो ये सब कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है. अब डायरेक्ट मैं इसे सॉल्व करने जा रहा हूं. सी, set of x belongs to R such that -4 less than or equal less than x less than or equal to 6. मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कौन से नंबर आ रहे हैं? तो सी -4 एंड 6, शायद यहाँ पे 0 होगा. -4 यहाँ पे नहीं आ रहा है, so we will do open circle, whereas 6 we have, so we will do closed circle. closed का मतलब वो नंबर यहाँ पे है और बीच वाले सारे नंबर्स तो है ही. सो इससे मैं थोड़ा डार्क पार्ट कर दूंगा. दिस डार्क पार्ट इज मेंबर ऑफ दिस इंटरवल. सो ये हो गया. अब मुझे इंटरवल फॉर्म में लिखना है. 4 -4 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ दिस सेट, सो वी विल राइट ओपन क्लोज -4 6. वी विल राइट ओपन क्लोज -4 6, राइट? चलो सेकेंड वन, -12 लेस देन x लेस देन -10. कहीं पर भी इक्वालिटी नहीं है. इक्वालिटी नहीं है मतलब -12 एंड -10 आर नॉट द एलिमेंट ऑफ आवर सेट. मतलब अगर उसे नंबर लाइन पे दिखाना है आपको तो आप इस तरह से दिखा सकते हो. -12 -10 -12 is not member, so we will do open circle. -10 is also not the element, so we will do open circle. But all the numbers which are between -12 and -10 are the elements of our set, so we will do dark part. So which interval will be there? Both sides open interval, so it will be -12 -10, open interval -12 -10. Clear point? चलो then question number 3. यहाँ पे देखो 0 7 है. 0 is including, 7 is excluding. तो 0 के आगे मुझे क्या करना है? closed circle. और 7 के आगे obvious open circle. All the numbers which are between are the numbers. Therefore, this will be close open interval and it is close open 0 to 7. Last one. On both sides it has equality. Due to that it will be close interval. तो no need to explain. अभी आपको समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर क्लोज इंटरवल 3 4 है. इसका आंसर क्लोज इंटरवल 3 4 है. अभी यही क्वेश्चन रॉन्ग डायरेक्शन में दिया हुआ है. सेट फॉर्म था, इंटरवल फॉर्म्स हमें लिखने थे. वी हैव इंटरवल फॉर्म, वी हैव टू राइट द सेट फॉर्म. तो कैसे लिखेंगे? सो देखो ये प्रॉपर्टी मेथड हो गई. रिमेंबर इट. इसे अगर मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है देन इट विल बी प्रॉपर्टी मेथड. तो प्रॉपर्टी मेथड में क्या होता है कि देयर आर मोर देन वन आंसर्स. किसी एक क्वेश्चन के एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं. जैसे मैं ये लिख रहा हूं कि वी हैव -3 ऑल द नंबर्स व्हिच आर बिटवीन -3 एंड 0. -3 इज एक्सक्लूडिंग, 0 इज आल्सो एक्सक्लूडिंग. ओके, सो कैसे लिखेंगे? सो दिस इज द फर्स्ट वे. सेट ऑफ x such that x belongs to R. -3 नहीं आ रहा है तो इक्वालिटी नहीं आएगी. 0 इज आल्सो नॉट देयर, सो यहां भी इक्वालिटी नहीं आएगी. सो इट इज द सेट फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, प्रॉपर्टी मेथड, जो भी आपको बोलना है फॉर दिस इंटरवल. चलो फॉर दिस इंटरवल इट इज क्लोज इंटरवल.
ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों नंबर आएंगे। तो मैं इसे ये फॉर्म में भी लिख सकता हूं, सी x बिलोंग्स टू r, सी यू कैन राइट इन दिस वे आल्सो। अब पीछे मुझे x बिलोंग्स टू r लिखने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने x भी लिख दिया, x बिलोंग्स टू r भी लिख दिया, सच दैट 6 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 12, गेट इट और नॉट, राइट। तो ये बाकी दो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, राइट। सो ये टॉपिक आपको एक बार लिखना है, प्लीज मेक अ नोट। सो वी विल कंटिन्यू अवर लेक्चर। ओके, ऑपरेशन ऑन सेट्स, ऑपरेशन एंड रिलेशन, ये दो वर्ड्स आप माइंड में बराबर फिट कर लेना। ऑपरेशन एंड रिलेशन, देयर इज अ वेरी थिन डिफरेंस बिटवीन ऑपरेशन एंड रिलेशन, याद रखना। एक इलस्ट्रेशन मैं आपको दे रहा हूं, 3 + 4 and 3 is equal to 4. Here addition is operation, 3 + 4, यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस का रिलेशन है, ऐसा बोल सकते हैं, बट इट इज एन ऑपरेशन। इससे हमें कुछ नया प्रोडक्शन मिलने वाला है, कुछ प्रोडक्ट होगा, राइट। सो हियर एडिशन इज अ ऑपरेशन, whereas equality is a relation. What is the relation between 3 and 4? Equality. Actually it is not true, but जो लिखा है उसे अगर आप पढ़ो तो इसे इस तरह से पढ़ पाओगे कि 3 = 4, समझे कि नहीं। मैं ऐसा बोल रहा हूं कि भाई 3 × 20 kg is 4 × 15 kg, तो हो गया कि नहीं सेम। 3 × 20 kg = 4 × 15 kg, 60 = वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है, मुझे ये पढ़ना है कि यहाँ पे जो इक्वालिटी है दैट इज कॉल्ड द रिलेशन। सो आप ये बराबर माइंड कर लेना कि ऑपरेशन और रिलेशन वर्ड में डिफरेंस जो है वो आपको समझना पड़ेगा, राइट। सो याद रखो कि यहाँ पे क्या बोला है कि ऑपरेशन ऑन सेट्स, ऑपरेशन बोला है, रिलेशन नहीं बोला है। यूनियन इज ऑपरेशन, एडिशन इज ऑपरेशन, इंटरसेक्शन इज ऑपरेशन, डिफरेंस इज आल्सो वन ऑफ द ऑपरेशंस। तो किस तरह से पढ़ेंगे? सो यहाँ पे यूनियन की डेफिनेशन, ये सारे डेफिनेशंस आप ऑलरेडी पढ़ के आए हो, सिर्फ आपको फोकस करना है मुझे। लेट A and B be two sets. Let A and B be two sets, or set of all the elements which are either in A or in B is called union of A and B, is denoted by A union B. This is the notation for the union set. Set of all the elements which are either in A or in B. In set form, we can write x belongs to U such that x belongs to A or x belongs to B. This is the definition for the union set. आप याद रखना, एक नोट मैं आपको देता हूं कि भाई यूनियन का मतलब क्या है। यूनियन means or, and or means, ये आप याद रखना। यूनियन मीन्स और means एडिशन। फिर से यूनियन मीन्स और means एडिशन। एडिशन वाला पार्ट हम देखेंगे 12th में, यूनियन मीन्स और वाला पार्ट हम इधर भी देखेंगे, 12th में भी देखेंगे। तो ये पूरी स्टोरी हो गई यूनियन की। एंड यू ऑल नो, ये कुछ मैंने नया नहीं करवाया,
ये पूरा चैप्टर है ही ऐसा कि 80% जितना तो रिवीजन है, 20% में मुझे थोड़ा बहुत आपको कुछ देना है, राइट। अब यहाँ पे देखो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, अब ये मुझे कोई समझाने वाली बात नहीं है, ये सब आप जानते हो, ये डेफिनेशन में सिर्फ बोलूंगा। अब यहाँ पे जहां जहां और है वहां वहां आप एंड टिका दो, ए एंड डी, तो ये पूरी डेफिनेशन हो जाएगी इंटरसेक्शन की। लेट ए एंड बी टू सेट्स, सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स which are in A and in B, which are in A and in B is called intersection of A and B, is denoted by A intersection B, and in set form it is written x belongs to U such that x belongs to A and x belongs to B, x belongs to A and x belongs to B, getting or not, right? So ये हो गई बात इंटरसेक्शन की। इंटरसेक्शन मीन्स एंड मीन्स मल्टीप्लीकेशन। ये मैंने आपको 12th के लिए बता दिया। इंटरसेक्शन मीन्स and means multiplication. So this is the definition for the intersection. Now the last definition, difference of sets. Difference of sets. Set of all, यही definition, let A and B be two sets. Set of all the elements which are in A but not in B. कैसे लिखेंगे? तो मैं ये आपको एक illustration से समझा रहा हूं कि suppose A has 1 2 3 4 and B is containing 2 3 5 6 7. Now we have to write A minus B. A minus B is called difference of A and B. It is called difference of sets. A minus B difference of A and B. तो कैसे लिखेंगे? सो हमें सबट्रैक्ट करने हैं एलिमेंट्स B के, कहां से? A में से। तो कैसे करेंगे? चलो 1 यहाँ पे है, नहीं है तो सबट्रैक्ट नहीं होगा, 2 है तो होगा, 3 है तो होगा, 4 नहीं होगा, बात खत्म हो गई। हमें डिस्कस करने हैं सिर्फ और सिर्फ ए के एलिमेंट्स, बी के नहीं, बी के सबट्रैक्ट करने हैं। डिस्कस ए के करने हैं, बी के सबट्रैक्ट करने हैं। अगर मैंने लिखा बी माइनस ए, तो अब हमारा पूरा काम उल्टा हो जाएगा कि बी के एलिमेंट लेने हैं, ए के सबट्रैक्ट करने हैं, फोकस हमारा रहेगा बी पे। चलो यहाँ से 2 है तो सबट्रैक्ट होगा, 3 है तो सबट्रैक्ट होगा, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा। So this is the definition for the subtraction. Difference of sets. Set of all the elements which are in A but not in B. Set of all the elements which are in A but not in B is called A minus B. Similarly, set of all the elements which are in B but not in A, but not in A is called difference of B and A. तो ये भी आपको समझ में आ गया कि भाई डिफरेंस सेट में क्या करना है। A माइनस बी मतलब A में से B के एलिमेंट सबट्रैक्ट करो, B माइनस A मतलब B में से A के एलिमेंट सबट्रैक्ट करो। क्लियर पॉइंट। सो टुडेज लास्ट टॉपिक वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम में आपको क्या करना है, उसमें 2 सेट्स और 3 सेट्स, उस तरह के 2 टॉपिक है, फॉर 2 सेट्स एंड फॉर 3 सेट्स। दोनों में आपको एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि इसके बाद हमें वेन डायग्राम वाले ही सम करने हैं। थोड़ा होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं बेटा। जैसे मैंने बताया कि यूनियन ऑन सेट्स, तो यूनियन एंड सेट्स की कुछ प्रॉपर्टीज है यहाँ पे 5। ऑल 5 प्रॉपर्टीज यू हैव टू सी, लर्न भी करनी है, देखनी है, समझनी है। ऑल आर इजी, ऑलरेडी आप पढ़ के आए हो, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे देखना है। इन द सेम वे देयर आर 5 प्रॉपर्टीज फॉर द इंटरसेक्शन, यहाँ पे दे रखी है। आफ्टर दैट वी हैव डिफरेंस ऑफ सेट्स, तो उसकी कोई प्रॉपर्टीज है नहीं, वो दोनों चीज मैंने यहाँ पे समझा दी। आपको ये 2 प्रॉपर्टी समझनी है, समझ गए? उसके बाद में आएगा वेन डायग्राम।
वेन डायग्राम से पहले मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं कि पूरी एक्सरसाइज 1.4 आई एम गिविंग यू इन द होमवर्क, क्योंकि पूरा का पूरा पोर्शन आपका रिवीजन है, इट इज नॉट न्यू फॉर यू। तो ये पूरा पोर्शन आप कर सकते हो। फिर भी अगर आपको डाउट है, स्टिल यू हैव डाउट, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है कि मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, सो यू कैन आस्क मी बाय मैसेज और फोन। बट ये पूरा का पूरा रिवीजन है, इसीलिए मैं आपको दे रहा हूं और आपको इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। उसके बाद में जो क्वेश्चंस आएंगे हमारे प्रॉब्लम सम्स, उसी के लिए हम ये करेंगे वेन डायग्राम, राइट? सो लेट वी स्टार्ट वेन डायग्राम for two sets. Suppose it is U, our universal set। अब मुझे दो ही सेट्स के लिए बात करनी है, सेट ए एंड सेट बी। सपोज इट इज सेट ए एंड इट इज सेट बी, ए एंड बी। नाउ सी, this part is in A as well as in B. So it is in A and in B. And means intersection. So this is known as A intersection B. Also we can say A and B. Both you can say A intersection B, or you can say A and B. This part is known as only A। जो एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ सेट ए में है वही यहां पे लिखेंगे और कोई नहीं। ऑल्सो इट इज नोन एज ए माइनस बी। आप देखो मैंने बी को सब्ट्रैक्ट कर दिया, दिस मून पार्ट, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस मून पार्ट, दिस मून पार्ट इज ऑल्सो नोन एज ए माइनस बी। ये भी आपको याद रखना है। ऑल्सो इट इज कॉल्ड A minus A intersection B. Also it is called A minus A intersection B. Getting my point? In the same way, it is only B. Only B. Also can say B minus A and known as B minus A intersection B. ये सारे उसी के नाम है, right? अब इससे पहले मुझे एक और डेफिनेशन करवानी है। वो डेफिनेशन आपकी उन्होंने बाद में दे रखी है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। वो पहले मैं आपको समझा देता हूं। इसकी भी मुझे यहाँ पे जरूरत है। सो ये देख लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट के भी कुछ प्रॉपर्टीज है, राउंड अबाउट, हाँ प्रॉपर्टीज फॉर, हाँ 5 to 6 है, वो भी आपको देखनी है। प्रॉपर्टीज फॉर यूनियन, प्रॉपर्टीज फॉर इंटरसेक्शन एंड प्रॉपर्टीज फॉर कॉम्प्लीमेंट सेट, राइट? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट? देखो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि ए के set of all the elements which are not in A, like this। see, suppose we have U। अब U में हमारे पास मान लो कि 5 elements है and there is set A which is containing 2 3 5 prime numbers। so the complement of A is denoted by either A dash or complementation of A or A bar। these are the notation, but generally we will use A dash। हमारी बुक में A dash को कंसीडर किया हुआ है, बाकी ऑथर पर डिपेंड है, ऑथर कुछ भी यूज कर सकता है।
कॉम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए बार ए डैश। अच्छा, इसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे? ऑल द एलिमेंट्स विच आर नॉट इन ए बट इन यू। चलो 2 3 5 इसके पास है, सो इट हैज 1 and 4 ओनली। तो डेफिनेशन भी आपके पास हो गई, set of all the elements of u which are not in a, set of all the elements of u which are not in a। 2 3 5 ए में है तो नहीं लेने, बाकी लेने है वो नहीं लेने, नहीं है वो लेने हैं। जो ए में है वो नहीं लेने हैं, जो ए में नहीं है वो लेने हैं। इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए। तो यहां पे देखो आप कि जो जो एलिमेंट्स यहां पे है वो बी में नहीं है, बी में नहीं है तो बी डैश में तो होंगे। अगर कोई एलिमेंट ए में नहीं है देन इट विल बी इन ए डैश, लाइक दिस। जैसे 1 ए में नहीं है तो ए डैश में तो होगा। सो ये जो सारे एलिमेंट्स है वो बी डैश में है, तो इसे आप ए इंटरसेक्शन बी डैश भी लिख सकते हो। इन द सेम वे फॉर दिस वी कैन से ए डैश इंटरसेक्शन बी। अभी ये जो पार्ट है बाहर वाला, वो तो ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है। अगर ए में नहीं है तो ए डैश में है, बी में नहीं है तो बी डैश में है। सो इट इज डिनोटेड बाय ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इट इज इन ए डैश एंड इन बी डैश, सो इंटरसेक्शन आएगा। एंड बाय डी मॉर्गन्स लॉ यू कैन से ए यूनियन बी होल डैश। सो जितने भी पार्ट थे सबके नाम बना दिए हमने, सबको यहाँ पे डिफाइन कर दिया, राइट। ये बात हो गई फॉर 2 सेट्स। Now for 3 sets, the last topic of today's. Suppose it is U universal set. Set A, set B and set C। A, B, C। अब यहां पे देखो कितने पार्ट थे। ये जो डायग्राम था उसमें 1 2 3 and 4 चारों पार्ट मैंने डिफाइन कर दिया। तो यहाँ पे कितने पार्ट है बाहर वाला, फिर 2 3 4 5 6 7 8, देयर आर 8 पार्ट्स। सबको हमें डिफाइन करना है, सबके लिए यहाँ पे स्टेटमेंट बनाना है। दिस पार्ट इज इन ए एंड बी एंड सी, दिस पार्ट इज इन ए एंड बी एंड सी, सो इट इज डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। मतलब यहाँ पे हम वही एलिमेंट्स लिखेंगे जो ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है। सो दिस पार्ट इज इन ए एंड इन बी एंड इन सी, एंड मीन्स इंटरसेक्शन, एंड मीन्स इंटरसेक्शन, राइट। ओके, जबकि ये जो पार्ट है, दिस पार्ट इज ओनली A intersection B, only A and B, also can say only A and B. This part is called only B intersection C and is called only C intersection E. But the combination of only A and B and A intersection B intersection C will be whole A intersection B. ये पूरा पार्ट ए इंटरसेक्शन बी है, दिस इज ओनली इंटरसेक्शन बी, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। गेटिंग माय पॉइंट? चलो, फॉर दिस पार्ट वी विल से ओनली ए इट इज, ओनली बी इट इज, ओनली सी। तो 7 नाम तो हो गए इनके। फॉर दिस what we will say, this is neither in A nor in B nor in C, so it is denoted by A dash intersection B dash intersection C dash. Also by Venn diagram, by De Morgan's law, it is called dash of A union B union C, dash of A union B union C। तो ये सारी बात हो गई
फॉर 3 सेट्स, फॉर 2 सेट्स। ये सारे पार्ट आपको याद रखने हैं। एक्सरसाइज 1.4 करनी है, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट, ये भी आपको देखना है। एक्सरसाइज 1.4 करनी है। देन वी विल राइट। सो टू यहाँ पर आज हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। बाय बाय।